नजर जहां भी जाती है तड़प के लौट आती है कि हर मंजर भयानक है, हर मंजर कयामत है। धरती का अंग अंग घायल है, पूर पूर जख्मी है, सारे घाव गहरे हैं, दिल दहला देने वाले हैं। जिस्म लर्ज जाता है, रूह कप कपाती है। नजर जहां भी जाती है तड़प के लौट आती है कि हर मंजर भयानक है, हर मंजर कयामत है। वेलकम टू द शो। मैं हूं फिजा सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म बोलता है। मुझे समझ नहीं आ रही इस मुल्क के बड़ों को किस बात का इंतजार है। दहशतगर्द और शरपसंद अनासिर पूरी कुव्वत के साथ खून की होली खेल रहे हैं और हम महज तमाशा देख रहे हैं। बारूद में उड़े इंसानी चीथड़ों का तमाशा, दहकती गोलियों से छलनी होते जिस्मों का तमाशा और गले कटने का तमाशा। कराची के इलाके गुलशन मेमार में फिर 6 बेगुनाहों को ज़िबह कर दिया गया। कराची के मुजाफाती इलाकों में तशद्दुद-ज़दा लाशें मिलने का सिलसिला ताहाल ना रुक सका। कानून नाफिज करने वाले इदारों की सैकड़ों कार्रवाइयों के बावजूद शरपसंद अनासिर का खूनी खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा। दहशतगर्दों ने अब की बार निशाना बनाया सैयद बुखारी अयूब अली शाह मस्त पहाड़ी वाले मज़ार को और तेज धार आले की मदद से ज़िबा कर दिया 6 अफराद को। कराची के इलाके गुलशन मेमार से 6 अफराद की इज्तिमाई लाशें मिलने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। फौरी तौर पर रेस्क्यू और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार मौके पर पहुंचे, लाशों को जाए वकुआ से पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल रवाना किया और पुलिस ने शवाहिद की तलाश शुरू कर दी। दहशतगर्द वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं, लेकिन कानून नाफिज करने वाले क्या कर रहे हैं? आखिर क्यों मासूम शहरियों को जानवरों की तरह ज़िबह किया गया? जुर्म बोलता की टीम यहाँ पहुंची है। जाए वकुआ का मुआयना करने हम क्राइम सीन की बात करते हैं कि क्राइम सीन क्या कहता है, किस तरह उन्हें बेदर्दी से ज़िबह किया गया, कितने अफराद थे मारने वाले और क्या तरीके वारदात था। मैं अपने नाज़रीन को बता दूं, मैं इस वक्त गुलशन मेमार के उस मुकाम पे मौजूद हूँ। मेरे अकब में हमारा कैमरामैन दिखा सकता है कि बिल्कुल चारों जानिब आबादी ही आबादी नजर आ रही है। चारों जानिब कच्ची आबादियों का जाल बिछा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन मुजाफाती इलाकों में कलअदम तहरीक तालिबान का असर रसूख भी पाया जाता है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की सैकड़ों कार्रवाइयों के बावजूद दहशतगर्द अपनी मजमूम कार्रवाइयों से बाज आते नजर नहीं आ रहे और बेखौफ व खतर दहशत फैला रहे हैं। जिन इलाकों में कलअदम तंजीमों के दहशतगर्दों की कमी गाय हैं, वहां तक पुलिस की रसाई मुश्किल नजर आती है, क्योंकि उनमें से अक्सर मुजाफाती इलाके पहाड़ियों के अतराफ में कायम हैं। जिस मुकाम पर मैं चढ़ के आया हूँ, यहाँ 400 से ज्यादा सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर का सफर तय करती हैं। जुर्म बोलते की टीम 400 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर इस मुकाम पर पहुंची है और मेरे अकब में ये मज़ार है, जिस मज़ार पर कुछ लोग जो है यहाँ काम करते थे। वो कौन लोग थे मरने वाले, उनकी शनाख्त के हवाले से भी हम अपने नाज़रीन को बाखूबी आगाह करेंगे। फिलहाल मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि पुलिस वाक़े के बाद पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पहुँची है, जिन्होंने मज़ार को अपने चारों जानिब जो घेराव कर लिया है और सिक्योरिटी भी सख्त कर दी है। क्राइम सीन के हवाले से कुछ इस तरह है कि ये सैयद बुखारी अयूब अली शाह का मज़ार है, जो मज़ार बिल्कुल अगर हम किसी बिल्डिंग का तयन करें तो ये 15 से 16 माले बनती है। ये फ्लोर बनते हैं उस बिल्डिंग जो है या फिर इमारत के इस इतनी बुलंदी पर पहाड़ पर ये मज़ार वाक़या है। मैं इस मज़ार की अपने नाज़रीन को थोड़ी सी निशानदेही कर दूं, जिसको मुसल्लम मुल्ज़िमान ने नुकसान भरपूर तरीके से पहुँचाया। मकामी सतह पर होने वाले जराइम के मुकाबले में ये खौफजदा कर देने वाला निहायत सफाकाना जुर्म है और आपको इस जगह पर लिए चलते हैं जहां 6 अफराद की गर्दनें तन से जुदा की गई। हम अंदर चलते हैं। बिल्कुल मज़ार के हाथे के साथ एक झुग्गी बनी हुई है, जिस पर जाहिर सी बात है इस मज़ार के मतल्ली यहाँ जो काम करने वाले हैं सैयद जुम्मन फ़कीर दीवाना, जिसका नाम भी सरपरस्ती आला में दर्ज है, वो यहाँ रहते होंगे। ये क्राइम सीन क्या कहता है, आइए नाज़रीन हम आपको दिखाते हैं। दहशतगर्दों ने इन 6 अफराद को असले के जोर पर यरगमाल बनाया और आस्ताने के अंदर ले आए। उन पर गोलियां इसलिए नहीं चलाई ताकि फायरिंग की आवाज सुनकर इर्द गिर्द के लोग कहीं मुतवज्जे न हो जाएं, लेकिन असले के जोर पर यरगमाल बनाने के बाद जो क़यामत ढाई गई उसे लफ्जों में बयान करना आसान नहीं। देख सकती हैं कि इस वक्त मैं जिस मुकाम पर ये झुकी है, यह सबकी चप्पलें वगैरह पड़ी हुई हैं जो कि खून आलूदा है। यह आप नाज़रीन देख सकते हैं। 6 जोड़ी चप्पल है, 6 अफराद थे
जिनकी चप्पलें ये देख सकते हैं खून आलूदा चप्पलें हैं। ये वो क्राइम सीन है जिस तरह यहाँ उन अफराद को ज़िबा किया गया, बेदर्दी से ज़िबा किया गया। ये तमाम चीज़ें, ये आस्ताना था जहाँ रिहाइश पजीर थे। ज़ाहिर सी बात है शदीद ठंड है कराची में, भरपूर ठंड के बायस जहाँ जो है पनाह लेते हैं, रात को लोग सोते हैं, आराम करते हैं। ये नुकसान पहुँचाया या मुसल्लह अफराद अंदर दाखिल हुए, उन्होंने यहाँ वो जो मज़ारत के जो मुतल्ली है, जो इंतज़ामिया है, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। निशाना बनाने के बाद बारी बारी उन अफराद को मौत के घाट उतार दिया। जो तरीके वारदात उन्होंने जो इस्तेमाल किया फिजा, मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि उन्होंने एक तेज़दार आला इस्तेमाल किया, गर्दनों पर छुरियाँ फेरी, एक पर्ची भी मिली है, उसका मौके भी हम पुलिस से जानेंगे। फिलहाल ये क्राइम सीन है, ये आप देख सकते हैं तमाम चीज़ें किस तरह बिखरी पड़ी हैं। अच्छा, जिन अफराद को ज़िबा किया गया, उनको ज़िबा करने के बाद उनकी कुछ अफराद की लाशें इस मुकाम पर पड़ी थी। ये टोटल 6 अफराद थे, 3 से 2 अफराद यहाँ पड़े हुए थे, 2 से एक अफराद यहाँ पड़ा हुआ था, एक अफराद इस मुकाम पर पड़ा हुआ था जिनको कत्ल किया गया। यहाँ से कत्ल करने के बाद जो है ये जो क्राइम सीन कहता है 1 2 3 4 5 6 अफराद की लाशें जो है मुख्तलिफ पॉइंट पर और इसी तरह बिखरी पड़ी थी। ये कयामत ढाने के बाद भी दहशतगर्दों के कलेजे में ठंड नहीं पड़ी। 6 अफराद की जिंदगियों के खात्मे के साथ साथ सफाक हमला आवरों ने मजार की बेहुरमती की और उसे नुकसान भी पहुंचाया। उन्होंने अपने तौर पर जो है ये मजार को नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश करी। कुछ चीज़ें यहाँ देखें आपने टूटी फूटी हुई है। 6 अफराद को बेदर्दी से ज़िबा किया। ये हकायक तो जाहिर सी बात है पुलिस ही बताएगी कि वो कौन लोग थे और पुलिस को इब्तदाई तौर पर तहकीकात में क्या मालूम होता है। जिस तरह ये कुछ चप्पलें भी पड़ी हुई हैं, मैं अपने नाज़रीन को दिखा दूं। यहाँ कुछ मजीद लोग भी होंगे जो जाहिर सी बात है यहाँ रह रहे होंगे। अब हम रुख करते हैं अंदर मज़ार के हाथे का, मज़ार के अंदरूनी हिस्से का, जहाँ हम नाज़रीन को मजीद हकायक दिखा सकें। अच्छा फिजा, मैं इस वक्त मज़ार के बिल्कुल अंदरूनी खाने में मौजूद हूँ जहाँ इस मज़ार की बेहुरमती भी की गई। ये देखें नाज़रीन, इस तोड़ा गया इस चीज़ को, ये देख सकते हैं आप चारों जानिब। ये कुछ जो मज़ार के बिल्कुल जो 7 कब्र के साथ लगी चीज़ें होती हैं, ये बाउंड्री वाल होते हैं, उनको तोड़ा गया। ये मेरे हाथ में भी कुछ चीज़ें ऐसी पड़ी हैं जो मैं नाज़रीन को दिखा सकता हूँ। ये बिल्कुल इसकी मुकम्मल बेहुरमती की गई और ये एक जिस तरह से भरपूर तरीके से तोड़ने की कोशिश की गई, कि नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। ये फैक्ट क्या है, ये आखिर हकायक क्या है, कौन लोग थे जो मज़ारात पर जो है हमले भी करते रहे हैं और इसको नुकसान भी पहुँचाते रहे हैं। कई अफराद जिसमें धमाके भी हुए हैं। नाज़रीन को मज़ीद जुर्म बोलता की टीम हकायक से आगाह करेगी। अब हम यहाँ से रुख करेंगे गुलशन मेमार थाने का और पुलिस का मौक़िफ़ जानेंगे। कराची में इस तरह सफाकी से पहली बार लोगों को ज़िबा नहीं किया गया, लेकिन ऐसे केसेस की तहकीकात अक्सर बेनतीजा साबित होती है। देखते हैं इस केस में क्या पेशरफ्त हुई है। पुलिस जहां मुख्तलिफ जावियों से तफ्तीश कर रही है, वहीं इस मजार के 2 मुतवल्लियों को भी शामिल तफ्तीश किया गया है। जैसे हमारा उर्स खत्म हुआ ना, मेला था, मेला समझ इतवार को खत्म हुआ, तो सामान वामान रखा हुआ था। अभी कल शाम हम 5 बजे ना 6 बजे वो सामान पतीले जो होते हैं मिसाल हल्का सल्का सामान घर का आगे पीछे, वो हम लेके गए नीचे। उधर गए तो शाम हो गए, नहीं तो शाम को हम चिराग जला के फिर रात को 8 बजे हम खुद निकलते उधर से जब हम निकले ना तो हम तो चले गए नीचे दरगाह पे, कयूम शाह पे हमारा घर है। हाँ, नीचे जो दरगाह दूसरी है उधर घर है हमारा। फिर उधर से सुबह हम आए 11 बजे 11 बजे आए जैसे, तो हमने देखा कि तो अलम नीचे से ही देखा तो अलम का कपड़ा नहीं है। मुतवल्लियों ने आते ही जब मजार की बेहुरमती देखी और अपने लोगों को खाए पाया तो घबरा गए कि हो ना हो कुछ बुरा हुआ है। और फिर जैसे ये लोग अंदर पहुंचे तो सामने के दिल दहला देने वाले मनाजिर देखकर उनके पांव तले से जमीन निकल गई। छे बांधे हुए थे, टांगे दोनों बांधी हुई थी, 6 के ऐसे बांध के, फिर उसको ना उधर एक बड़ा खंजर पड़ा था, उससे वो उन्होंने लाया था और रस्सी भी उन्होंने ही लाई थी। उनकी टांगे बांध के उस खंजर से सबको उधर ज़बह किया उन्होंने। मुंह पे भी मारा, इधर मुंह भी, चेहरा भी खराब कर दिया उनका। पुलिस हुकाम ने इब्तदाई तौर पर तो 6 अफराद की हलाकत में कालादम तहरीके तालिबान के मुलविस होने से इनकार किया, लेकिन जाए वक़ुआ से मिलने वाली एक तहरीर ने पुलिस को इम्तिहान में डाल दिया।
जैसे ही जुर्म बोलता है कि टीम ने मजार के मुतवल्लियों से इस पर्ची के बारे में पूछना चाहा तो पुलिस ऑफिसर घबरा गया और जुर्म बोलता है कि टीम से कहने लगा कि आप लोग हमारा वक्त जाया कर रहे हैं। जब हमने इधर इतला किया था तो उसके बाद जब उधर पहुंचे थे वापस तो उधर जिन जो था ना उसके पाँव में पर्ची पड़ी थी, उसमें लिखा हुआ था कि तहरीक तालिबान इधर जो भी रिहाइश करेगा तो उसका यही असर रहेगा, और नीचे लिखा हुआ था तहरीक तालिबान पाकिस्तान। पुलिस की घबराहट दरअसल अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश थी, क्योंकि कराची के मुजाफाती इलाकों में जहां लाशों पर लाशें मिल रही हैं, वहीं गुज़िश्ता कई बरसों से कराची के मुजाफाती इलाकों में खामोशी से तालिबान के फैलाव और जोर पकड़ने की बातें भी की जा रही हैं। इन हकाइक में कितनी सच्चाई है, इस पर हतमी राय तो कानून नाफिज करने वाले इदारे ही दे सकते हैं। ताहम मरने वाले अफराद की शिनाख्त कर ली गई है और बुरसा अपने अपने प्यारों की लाशें लेने पहुंच चुके हैं। कत्ल होने वाले 6 अफराद का ताल्लुक सुरजानी, अयूब गोट, लियारी और नई कराची से है, जबकि मकतूलीन की शनाख्त रमजान, जावेद, वाजिद, सलीम, आबिद अली और मुनव्वर के नामों से हुई है। जी फिजा, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हदीसत खाने के बाहर, जहाँ गुलशन मेमार से 6 अफराद की लाशें मिली थी, जिनकी शनाख्त हो गई है और अहले खाना सरद खाने लाशें वसूल करने आ रही है। हम बात करते हैं एक मकतूल के रिश्तेदार से। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपके? मेरा नाम आमिर अली है। मेरे ससुर भी थे और मेरे मामू भी थे। क्या नाम है उनका? उनका आबिद अली वल्द गौर अली। शरपसंद नासिर ने 6 घरों में कोहराम बर्पा कर दिया। धाड़े मारकर रोती इस माँ का कलेजा भी छलनी है, क्योंकि इसके लगते जिगर को भी उन्हीं जल्लादों ने ज़िबा किया है। कराची में तशद्दुद फैलाने वाले अनासिर पहले ही बहुत हैं। अगर तालिबान के बढ़ते खतरे की शनाख्त और इसके खात्मे में हुक्काम नाकाम रहे तो फिर मजार पर होने वाला ये सफ़ाका नाम वाकया शहर में शिद्दत पसंदों के बढ़ते अहदाफ की सिर्फ इब्तिदा है। गुलशन मेमार के इस इलाके में सूरज डूबते ही जिस तरह दहशतगर्दों ने हैवानियत का खेल खेला, इससे साफ जाहिर होता है कि ये दहशतगर्द कराची के किसी भी इलाके में जब चाहे कुछ भी कर सकते हैं। नहीं मालूम ऐसे में कानून नाफिज करने वाले क्या करेंगे। ब्रेक के बाद देखिए, अब हमारे मुआशरे में बेटे की मां बनना भी जुर्म बन गया। ऐसा लगता है कि हमारे मुआशरे में सिर्फ शादी ही खानदानी मसाइल की जड़ बन गई है। रवायती सास की तरह लाहौर की जीनत भी यही चाहती थी कि सिर्फ वही अपने बेटे की जिंदगी को कंट्रोल करती रहे और कोई औरत उसकी जगह ना ले सके, चाहे वो उसकी बहू ही क्यों ना हो। फिजा, जुर्म बोलते हैं कि टीम लाहौर गाजियाबाद के इलाके में मौजूद है और सास और बहू के रवायती झगड़े के अंदर इस वक्त हम जिस रिपोर्ट को जो है सामने लेकर आ रहे हैं, ये एक ऐसा वाकया है जो कि 20 अगस्त 2013 को पेश आया था गाजियाबाद के इलाके में। और ये बिल्कुल सामने एक घर है जहां पर सबा ब्याह कर सदाकत के ज़ौजा बनकर यहाँ पर आई थी और 20 अगस्त 2013 को अचानक घर वालों को इत्तला मौसूल हुई कि सबा जो है वो फौत हो चुकी हैं। लेकिन सबा के घर वालों का कहना यह है कि सबा ने खुदकुशी नहीं की बल्कि कत्ल किया गया। सबा को सास और जेठ की जानिब से सबा का शौहर सदाकत बैरून मुल्क जो है कारोबार करता था और खासे अरसे से जो है बैरून मुल्क ही मुकीम था। सबा इंतहाई खुशो खुरम जिंदगी गुजार रही थी अपने ससुराल वालों के पास, लेकिन सास के साथ जो है कुछ गड़बड़ थी और सास जो है वो बर्दाश्त नहीं करती थी सबा को। सबा, एक मोबाइल तो ले ही लो बेटा, महीनों गुजर जाते हैं तुमसे बात किए हुए, कम से कम फोन पे ही तुम्हारी खैरियत मालूम हो जाए। जी अम्मी। सबा, तुम खुश तो हो ना? जी अम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। आप क्यों फिक्र कर रही हैं? माँ हो ना, इसलिए बहुत परेशान रहती हूँ। अच्छा, तुमने बात की सदाकत से? किस बारे में अम्मी? यही कि तुम्हें वहाँ बुला ले। अम्मी वो कहते हैं कि प्रेगनेंसी में। वालेकुम सलाम। मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि आप आई हुई हैं। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, बहुत। सबा बेटा, वो रजिया को मैंने चाय का कह दिया था, उसको कहना यहीं लेकर आ जाए, ठीक है? ठीक है अम्मी।
जहां तक ये सवाल है कि औरत अपने शौहर या बेटे की जिंदगी में जगह बनाए रखना चाहती है तो ये फितरी जज्बे के तहत है, लेकिन बाकायदा प्लानिंग के तहत उसे दूसरे अजीजों अकारिब से हत्ता के बीवी से भी मुतनफर करने का रुझान सरासर गलत है। जीनत बेगम ने सबा के साथ यही किया और ये हकीकत भी छुपाई कि उसके बेटे ने बैरून मुल्क शादी कर रखी है। मैं कहता था ना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब उसने वहाँ शादी कर रखी थी, बच्चे थे, तो सबा की जिंदगी खराब करने की क्या जरूरत थी? अच्छा, मैं बात करूंगी जीनत से। इससे क्या होगा अम्मी? मैं यकीन से कह सकता हूँ, उन्हें सब पता था। उन्हें घर के लिए एक नौकरानी और दिखावे के लिए बहू की जरूरत थी, जो आपने सबा की सूरत में उन्हें अता की। लेकिन उन्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? वो तो अच्छा खासे अमीर लोग हैं। उनकी अमीरी से हमें क्या लेना देना? आप उनकी हरकतें तो देखें। सबा को किसी से मिलने नहीं देते, ना शौहर से ना अपने घर वालों से। लेकिन क्यों? अगर हम चुप बैठे देखते रहेंगे ना तो ये उन लोगों के लिए खुली छूट है, और वो जो चाहे सबा के साथ करते फिरेंगे। ये उन लोगों की मिली भगत है और हमारी चुप उन्हें शह दे रही है। पता नहीं इन लोगों को काम वाली चाहिए थी ना। उनको वो कहता था मेरा मेरी माँ की खिदमत करे, तो वो ने उधर भी शादी की हुई थी। उसके बच्चे भी थे, दो बेटे भी हैं के। हमारे से धोखे से बेटा उन्होंने शादी की, हम शराफतदार लोग से। चूंकि सबा का शौहर ही घर का कफील था, इसलिए सबा के यहाँ बेटे की पैदाइश भी उसका जुर्म बन गई। सास और जेठ जेठानियों को लगने लगा कि बेटे की मोहब्बत को हथियार बनाकर सबा उन्हें उनकी ऐश और इशरत से महरूम कर देगी।